हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। लोग द्रौपद आश्रय का दूसरा अध्याय कर रहे थे, जिसमें मन को नियंत्रण करने के बारे में बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, तो हम लोग आज एक बार उसका एक रिवीजन कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सर्वप्रथम शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक पढ़ा, जिसमें नाम नाम अकारी बहुधन। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, और इस नाम को जप करने के लिए मैंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं रखा है। कभी भी आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में भगवान के दिव्य नाम का जप कर सकते हैं। और ये इतना पवित्र है नाम कि ये नाम हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं है हमारे बीच में, परंतु अपने नाम में भगवान ने क्या किया, अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। तो ये जो भगवान का दिव्य नाम है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, भगवान जैसा ही है। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, परंतु हम लोग इस नाम के जप को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। और ये अपराध से मुक्त होने का भी एक ही तरीका है कि हम जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मन, अब प्रश्न ये आता है फिर कि जब हम नाम जप करते तो अपराध क्यों होता है? अपराध इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। नाम जप करते करते हमारा ध्यान इधर उधर चले जाता है, हम कुछ बातें करने लगते हैं, दूसरा कुछ कार्य होता है। और देखिएगा सारा दिन भले दिमाग ऐसे कहीं नहीं दौड़ेगा, फिर तो जब हम जप करने बैठेंगे ना, हमारे मन में, हृदय में, दिमाग में बहुत सारी विषय आएंगी। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसकी बात, उसकी बात, सब कुछ तभी आएगा जब हम जप करने बैठेंगे। ऐसे नींद नहीं आएगा, लेकिन जप करने बैठेंगे नींद भी आएगा, इधर उधर दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है, मन बहुत चंचल है। तो भगवान कहते हैं कि ये जिसने मन को वश में कर लिया है, ये मन उसका मित्र बन जाता है। और जो मन को वश में नहीं कर पाया है, जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाया है, अनियंत्रित मन शत्रु बनता है। इसके बारे में हम बहुत सारे उदाहरण भी हमने चर्चा किया, कैसे ये मन मित्र है और शत्रु भी है। अनियंत्रित हो जाएगा तो शत्रु हो जाएगा। फिर अर्जुन कहता है कि इस मन को नियंत्रण करना संभव नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचल ही मना कृष्णा, और बहुत प्रबल है। और वायु को फिर भी वश में किया जा सकता है, परंतु मन उससे ज्यादा कठिन है। मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो फिर मन को वश में कैसे किया जाए? तो अर्जुन जैसा महान योद्धा, परम शक्तिशाली, परम धनुर्धर, महान योद्धा, भगवान का सबसे प्रिय मित्र अगर ऐसा कहेगा तो हम लोगों की क्या है? हम लोग तो कुछ नहीं है अर्जुन के सामने। अर्जुन से तुलना के हम तो कुछ नहीं है, 0.1% भी नहीं है अर्जुन में जितने गुण हैं। तो जब अर्जुन कहता है कि मेरे लिए संभव नहीं है मन को वश में करना, तो हम लोग कैसे अपने मन को वश में कर सकते? तो चैतन्य महाप्रभु आके इसका उपाय बताते हैं। हमने ये उदाहरण भी पढ़ा कि इस प्रकार 5 घोड़े हैं रथ के। 5 घोड़े, 5 अलग अलग इंद्रियां हैं। नाक है, कान है, जीवा है, हाथ है, आंख है, सब अलग अलग दिशाएं में भाग रही है। ये जो लगाम है वो मन है।
तो मन घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लगाम घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मन जैसा चाहेगा, लगाम जैसे खींचेंगे घोड़ा उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो मन जैसा चाहेगा इंद्रिया भी वहां चली जाएगी। तो लगाम सारथी के हाथ में होता है और सारथी है बुद्धि। तो हमको बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर हम बुद्धि यूज करेंगे तो आत्मा भी अपने कार्य को ठीक से कर पाएगा, अपने चरम लक्ष्य पर पहुंच सकेगा। नहीं तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो मन की उपेक्षा करनी है, मतलब मन को बातों को नहीं मानना है। कैसे मन के बातों को हम मन को उपेक्षा कैसे करेंगे? गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जब गुरु हमको बोलते हैं कि ऐसा करो, 16 माला जप करो, तो मन चाहे कुछ भी बोले, हमको 16 माला जप करना ही है। मन बोलेगा क्या बेवकूफ है, खाली हरे कृष्णा करते रहता है, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको उससे, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो मन इधर उधर भाग जाएगा, घूमने के लिए भाग जाएगा। मन बोलेगा अब सो जाओ, थक गया तुम, बहुत ज्यादा कर लिया। मन बोलेगा गला सूख गया है, मत जप करो, उंगली में दर्द हो रहा है, मत जप करो। तो मन ये सब बातें करेगा। परंतु गुरु के बात को पालन करना है, गुरु की आज्ञा का। गुरु कहते हैं 16 माला जब, तो हमको 16 माला करना ही है, हमको मन की बात नहीं सुननी है, करना है। और गुरु कहते हैं भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओ, तो हमको भी अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है, गुरु के मार्गदर्शन में रह के, गुरु के आदेश अनुसार। मन बहुत कुछ करे, मन हमको भगवान से दूर लेके जाएगा, परंतु हमको बुद्धि से कार्य करना है। और मन को जूते मारने हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले पूरे दिन में बार बार मन को जूता पकड़ के मारो, तभी मन ठिकाने आएगा। मन को कृष्ण भावना की क्रियाओं में लगाना है, जैसा गुरु कहते हैं, कृष्ण भावना की क्रियाओं में लगाना। ये आदेश भगवत गीता में भी आता है। ये भगवत गीता के श्लोक में बड़े, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा, मतलब प्रैक्टिस करके और डिटैचमेंट से ऐसा संभव है मन को वश में किया। डिटैचमेंट किससे? क्या अभ्यास हमको करना है? अभ्यास ऐसा करना है कि हमको अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है, मन से कृष्ण का चिंतन करना है, ये अभ्यास करना है हमको। और विरक्ति क्या? भौतिक विषयों से विरक्ति, भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति, मतलब डिटैचमेंट। भौतिक चीजों से हमको डिटैच होना है, मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषय में नहीं डुबाना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तभी विरक्ति होगी। ये सब चीज हमने पढ़ा। तो अभी इसमें हमने फिर फोटोग्राफ भी देखे, कंपेयर किया कैसे मन को बुद्धि के कंट्रोल में लाना है, और बुद्धि कहां से आएगी? कृष्ण से आएगी। तो इसके ऊपर एक गीता का भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस श्लोक को भी हम लोग लेते हैं। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में आता है। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्ति युक्त्वैवं आत्मानं मत परायण। मन मना भव, अपने मन से बार बार मेरे लिए सोचो। मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। मन में जो भाव है वो कृष्ण भावनामृत का भाव, मेरी भक्ति के भाव को मन में लाओ, कृष्ण कहते हैं। जब हम लोग मन ही तो अनियंत्रित हो रहा है ना, तो कृष्ण कहते हैं मन को मुझ में लगाओ। तो जब तुम मन को मुझ में लगाओगे, मतलब मेरी जब भक्ति करोगे, मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करोगे,
मन, कृष्ण में मन लगाना मतलब कृष्ण की भक्ति करना। मद याजी माम नमस्कुरु, कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे दंडवत करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ऐसा करने से क्या होगा, माम एवस्य युक्त एवं, युक्त हो जाओगे, किसमें, मुझ में युक्त हो जाओगे, मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। आत्मानम मत परायण, इससे क्या होगा, तुम मेरे पास आओगे, इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे। मत परायण, मुझे प्राप्त करोगे तुम, इस प्रकार मेरे पास आओगे। ठीक है, तो ये कृष्ण कहते हैं। तो मन को कृष्ण में लगाना है, तो मन को कृष्ण में लगाना मतलब घोड़े की लगाम को कृष्ण के हाथ में सौंपना। जैसे हमने पढ़ा, हमने देखा ना फोटोग्राफ में, घोड़े की लगाम को कृष्ण के हाथ में देना, मन को कृष्ण में लगाना, तो घोड़े की लगाम को कृष्ण के हाथ में देना। तो जब घोड़ा का लगाम, रथ के जो 5 घोड़े हैं, ये जो शरीर के जो इंद्रियां हैं और ये जो मन है, जब हम इसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो यही चीज कृष्ण हमको 9.34 में ये कहता है। यही चीज, यही श्लोक फिर वापस 18वें अध्याय में भी कहते हैं अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम। दोबारा वापस से कहते हैं, उधर वचन देते हैं कि तुम मेरे पास ही आओगे। माम एवं सत्यम सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। माम एवं सत्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे सबसे प्रिय हो तो तुम मेरे पास ही आओगे। माम एवं सत्य सत्यम ते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं, मैं टोपी बाजी वाला काम नहीं कर रहा या कोई एक खाली होप नहीं दे रहा, सत्यम, सही कह रहा हूं, एकदम सटीक कह रहा हूं कि तुम मेरे पास ही आओगे, ये सच्चाई है कि तुम मेरे पास आओगे। प्रति जाने प्रियोसी, मैं तुमको वचन दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो हमको कृष्ण का प्रिय बनना है, हमको अर्जुन जैसे कृष्ण का प्रिय था, हमको उस लेवल पे जाना है। तो वो लेवल क्या है, मन मना भव मद भक्तो, कृष्ण को मन में, मन से कृष्ण को स्मरण करना हमेशा, और स्मरण के माध्यम से उनकी भक्ति करनी है। ये चीज यहाँ पर आता है, हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लिए, मन को संयम करने का। तो एक अंतिम चीज है यहाँ पर, प्रचार संदेश। हमको प्रचार कैसे करना है इसका, इस बात का कैसे प्रचार करना है कि हम मन को वश में कैसे करें, कृष्ण भक्ति कैसे करें, इस बात को भी हमको प्रचार भी करना है। तो प्रचार करेंगे, प्रचार करते करते हम खुद भी सीखेंगे, ये चीज भूलेंगे नहीं। फिर प्रचार करने का मतलब है याद रखना, भूलना नहीं। तो ये चीज यहाँ पर आता है। तो कोई इसको पढ़ लेगा, प्रचार संदेश। प्रभु आई रीड। यस। प्रचार संदेश। चैतन्य महाप्रभु और पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पंच तत्व के पार्षदों ने हरिनाम का वितरण किया ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम की जागृति हो और इस कारण से संपूर्ण जगत उनके प्रति कृतज्ञ हो। यहाँ यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को उनके प्रति कृतज्ञ कर दिया, क्योंकि अपने पार्षदों के साथ उन्होंने 2 मिर्ची तो डालनी मस्त के साथ उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। 500 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी उपस्थिति से इस ब्रह्मांड को पहले ही पवित्र कर दिया था। इस कारण से जो कोई भी श्रीमन चैतन्य प्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए और पूर्ववर्ती आचार्यों की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनकी निश्चल सेवा करना चाहता है,
वह हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार पूरे ब्रह्मांड में कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर रीडिंग। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद जो पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित और पूर्ववर्ती आचार्य जो भी हमारे इस परंपरा में जो भी आचार्य हैं, जो षड गोस्वामी हैं, जगन्नाथ दास, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भी हमारे आचार्य हैं इस परंपरा में, पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी हैं। तो अगर हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना मतलब उन्होंने जैसा कहा हमको वैसा करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वही किया जो उनके गुरु ने बताया, उनके गुरु ने वही किया जो उनके गुरु ने उसको बताया। तो ऐसे वो पद चिन्हों का अनुसरण करने लगे। आज्ञा का पालन करना मतलब पद चिन्हों का अनुसरण करना, या कैसे पद चिन्हों का अनुसरण करना मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके उपदेशों को अपने जीवन में लाना। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, मेरे पास कुछ धन भी नहीं था। मैं जब अमेरिका गया तो कुछ नहीं था, मैं सोचता था कि कैसे ये लोग भक्त बनेंगे, पर मैं हमेशा अपने गुरु से प्रार्थना करता था। तो मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं इनको प्रचार कर पाया। तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार गुरुदेव की आज्ञा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके ही ये संभव है। हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं ना, आज हम लोग कृष्ण भावनामृत में जिस किसी भी लेवल पे हैं, जिस किसी भी स्तर पे हम साधना कर रहे हैं, तो किसी ने हमको प्रचार किया ना, तभी तो हम जुड़े। बगैर प्रचार से कोई हम बोल सकते हैं किसी ने हमको अप्रोच नहीं किया, हम अपने आप रातों रात एकदम रात को सोए और सुबह एकदम चेंज पर्सन होके अगले दिन सुबह से हरिनाम करने लगे, 16 माला करने लगे, लहसुन प्याज सब छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। कोई ऐसा बोल सकता है? नहीं। किसी ना किसी ने उनको प्रचार किया है। तो ये प्रचार जिसने भी किया वो अपने गुरु के आज्ञा के पालन से किया, तो गुरु से वो शक्ति आई जिससे वो प्रचार हुआ और हम लोग भक्त बने या साधक बने, जो भी है, हम लोग जिस भी लेवल पे भक्ति कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो ये तभी संभव है। आज हम भी अगर किसी को प्रचार करेंगे तो हमें जल्दी से वैसी शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमको अभी भी परंपरा के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जब हमको परंपरा के ऊपर श्रद्धा होगी, गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी, तो अपने आप हमसे प्रचार होगा, नहीं तो प्रचार नहीं होने वाला। परंपरा के ऊपर, श्रील प्रभुपाद के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये प्रचार संभव है। और केवल अपने घर में नहीं, या अपने पड़ोस में नहीं, अपने बिल्डिंग में नहीं, अपने सोसाइटी में नहीं, अपने दोस्तों यारों के बीच में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कर सकते हैं प्रचार। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी, केवल पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी से जाके दूसरे लोकों में भी जाके प्रचार कर सकते हैं। सोच रहे होंगे कैसे, तो ये सब संभव है, ये सब यहाँ पर संभव है। हरे कृष्णा। किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं दे सकता हूँ। 5-10 मिनट का समय है। हरे कृष्ण। सोनल माता। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, जैसे हम लोग कभी कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग हमेशा भगवान के धूप खा के भगवान से विश करते हैं कि भगवान हम लोग का सफर अच्छा रखे, हम लोग घूमे, विश कुछ भी करके हम लोग घर से निकलते हैं। लेकिन प्रभु जब हम लोग घूम के जब वापस आते हैं तो वो हम लोग भगवान को थैंक यू करना भूल जाते हैं कि हम लोग का सफर अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हुआ सब। वो नहीं होता प्रभु, तो वो चीज लाने के लिए क्या करते हैं? तो मैं और आप एक ही कश्ती में सवार हैं।
हमेशा प्रभु, जितना बार हम लोग घर से बाहर निकलते हैं हमेशा भगवान के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद करके निकलते हैं कि सब अच्छे से हो, बट वापस आके प्रभु वो नहीं कर पाते। हमेशा मन में लगता है कि अरे ये नहीं किया मैंने वापस आके। दो कारण है उसका, two reasons why we are doing this, why this is happening with us, two reasons, दो कारण है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। हम्म। सबसे पहला है कि हम लोग जब जा रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर धाम में घूमने नहीं जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। एंड वी गो, हम लोग भक्तों के साथ नहीं जाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से दोस्ती जारी में भौतिकतावादी लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं। जब हम लोग घूमने जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम भौतिकवादी लोगों से डील करते हैं, वहां पर मटीरियलिस्टिक पीपल, वी डील विथ मटीरियलिस्टिक पीपल। तो जब तक अपने घर में हम भक्त हैं, लेकिन संघ का रंग होता है ना, क्योंकि अभी हम उतने हाई लेवल के डिवोटी नहीं है, हमारी साधना उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जाते वक्त तो हम उसको मेंटेन करते हैं कि हम घर में हैं, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेके उनको प्रार्थना करके जाते हैं। और जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फ्लाइट में चढ़ेंगे, बस जो फ्लाइट में चढ़ के जहां लैंड किए ना, वहां का एनवायरनमेंट हमको पकड़ लेता है, माया देवी हमको जकड़ लेती है, तो फिर हम खो जाते हैं घूमने फिरने में, क्योंकि हमारा पर्पस रहता है घूमना फिरना, नई जगह में जा रहे हैं, हमारा मोटिव रहता है एंजॉय करना। बहुत पैसा खर्चा करते हैं, पैकेज वैकेज में जाते हैं, जो भी करते हैं पैसा, तो हमारा मोटिव रहता है घूमना फिरना। तो उस घूमने फिरने में हम लोग जल्दी से भगवान को याद नहीं करते हैं। ये खाली हम लोग के साथ नहीं है, मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये माया देवी का प्रभाव है। फिर जब वापस आते हैं तो उसी माया देवी में जकड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जब वापस आते हैं तो हम लोग के दिमाग में वही चलता है, लोग कहाँ कहाँ घूमे, वो नज़ारे, वो साइट, वो सुपर जो हम लोगों ने साइट सीइंग किया, वो सब फोटोग्राफ, वो सब मोमेंट्स हमारे यहाँ पर फ्लैशबैक में चलता रहता है, लाइक अ फास्ट फॉरवर्ड मूवी चलते रहता है। और वापस आते तो थक जाते हैं, तो सोचिए ऐसे घूमने जाते हैं कि थक जाते हैं। लोग जाते हैं बाहर फ्रेश होने के लिए, रेस्ट करने के लिए, अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए, लेकिन जब हम लोग जाते हैं बाहर तो थक के वापस आते हैं। यहाँ पर ऐसे ही थके हुए हैं और थके हारे होके वापस आते हैं, 2 दिन तक उसका हैंगओवर चलता है। मतलब सोचिए ये जो ट्रिप होता है ना, ये शराब के हैंगओवर से भी ज्यादा है। शराब का हैंगओवर तो अगले दिन 10, 11, 12 बजे तक टूट जाएगा, लेकिन जो घूमने का हैंगओवर रहता है ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चलते रहता है, वहीं की बातें घूमती रहती है। तो ये कितना स्ट्रांग है, ये माया देवी का नशा कितना स्ट्रांग है, ये कितना प्रबल है। अब ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, सबके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है इसको भी मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, शास्त्र का एक उदाहरण देता हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा इससे। तो उसी उदाहरण में सलूशन भी है उसका। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ, कारागृह में, कंस के कारागृह में, प्रिजन में जन्म हुआ, राइट? तो जब उनका जन्म हुआ तो उस समय कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया उनको, फिर बाल कृष्ण में बन गए, फिर उन्होंने वसुदेव और देवकी ने उनको प्रार्थना वगैरह की, उनकी स्तुतियां की, बहुत कन्वर्सेशन चला। फिर कृष्ण ने उनको बोला कि मुझे गोद में लेके यमुना पार करके गोकुल में लेके जाओ, राइट? कृष्ण ने ऐसा कहा। मथुरा में थे, बोले मथुरा से मुझे गोकुल में लेके जाओ, और गोकुल में जिस बालक का जन्म हुआ उसको तुम लेके जाओ। अभी वसुदेव उस वक्त जंजीरों में जकड़े हुए थे, बाउंड इन चेन्स, इन शैकल्स, राइट? तो
वसुदेव ने कहीं सुना है कि वसुदेव ने प्रश्न किया, अरे कृष्ण तुम क्या कह रहे हो, मैं बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, बाहर इतने सारे सिपाही हैं, मैं कैसे तुमको लेके जाऊंगा। प्लान ए फेल है, थिंक ऑफ सम प्लान बी। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमने कहीं कहीं सुना है क्या कि वसुदेव ने ऐसा आर्गुमेंट किया या कुछ ऐसा उनको जवाब दिया कि प्लान ए बॉस तुम्हारा प्लान ए फेल है, प्लान बी कुछ हो तो बताओ, बाकी ये तो संभव नहीं है। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या नहीं। किया, कृष्ण ने कहा, कृष्ण को उन्होंने गोद में उठा लिया। तो जैसे ही कृष्ण को गोद में उठाया तो उनकी जंजीरें खुल गई, बेड़ियां खुल गई। जो जेल का दरवाजा था वो भी खुल गया, जो जेल के बाहर जितने भी पहरेदार थे सब सो गए, हर कोई सो गया, पूरा समझिए पूरा ब्रह्मांड सो गया और चले गए आराम से यमुना पार करके। बारिश हो रही थी, अनंत शेष भी उनके आ गए, एक अपना कवर कर दिया, बारिश से बचाया, यमुना भी ऊपर तक आई, कृष्ण का चरण स्पर्श होकर चली गई और अपना रास्ता दे दिया। वसुदेव गए, कृष्ण को छोड़ दिए वहां पर, कृष्ण को वहां ड्रॉप कर दिए और वहां से बालिका को उठा के लाए। तो देखिए अब कृष्ण संपर्क में नहीं है, परंतु फिर भी उस जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस आए, उसी रास्ते वापस आके वापस उसी कारागृह में, जिस कारागृह में वो बंद थे उसी कारागृह में वापस एंटर किए। तो कितना बड़ा एपिसोड था, जितना समय उनको छोड़ने में लगा उतना ही समय उनको वापस आने में लगा, मतलब उतनी देर में वो कृष्ण से अलग हो गए, कृष्ण से अलग हो गए। लेकिन वो जो कृष्ण भावनामृत था वो अभी भी बना रहा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का आदेश था, कृष्ण का आदेश था मुझे छोड़ के आओ और वहां से उसको, उस बालिका को लेके आओ। तो एज लॉन्ग एज ही वाज फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस, जितनी देर वो उस आदेश का पालन कर रहे थे वो कृष्ण भावनामृत में थे। तो जैसे ही वो आदेश कंप्लीट हुआ, वो इंस्ट्रक्शंस, वो कार्य करना कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो वापस आए कारागृह में, तो क्या हुआ, वापस से उनके हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां आ गई, गेट बंद हो गया, लॉक हो गया और अपने आप सारे सिपाही उठ गए और एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। विच मीन्स इतनी देर तक माया देवी नहीं वहां पर मौजूद थी, क्योंकि कृष्ण का आदेश चल रहा था, कृष्ण का प्लानिंग चल रहा था। जैसे ही कृष्ण का प्लानिंग कंप्लीट हुआ माया का आ गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस। ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत में हैं तब तक हमको माया टच नहीं करेगी। जैसे ही कुछ देर तक माया टच नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को पूर्ण रूप से भूल जाएंगे तुरंत हमको माया जकड़ लेगी। जैसे अभी हम घर से निकलते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श किया, कृष्ण भावनामृत है, चरण स्पर्श करके निकले घर से, गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट में चढ़े, तब तक हो सकता है हरे कृष्णा रहे, मन में कृष्ण का नाम जप करते रहे या माला जप करते रहे, क्लिकर में करें, कुछ भी करें। जैसे ही हम दूसरे शहर में लैंड किए, माला भी बैग के अंदर चले गया, वो भी बैग के अंदर चले गया, बैग से गॉगल्स निकल गया बाहर, टोपी निकल गया सर पे, बस कृष्ण भावनामृत खत्म और माया देवी का अटैक। वही होता। So this is there. So this is what Vasudev showed by his example, that as long as you are following the instructions of Krishna, you are safe. The moment you get detached from the instructions of Krishna, कृष्ण भावनामृत से अलग हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे, डिटैचमेंट हो जाएगा, अनअटैच्ड हो जाओगे कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत आंदोलन से, या अपना मन को कृष्ण से हटा दिया तो आप सब भूल जाएंगे। Then it is just pure Maya. So as long when भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब जाते हैं यात्रा में, हम लोग क्या करते हैं, मतलब यात्रा के अलावा भी हम लोग कहीं और भी जाते हैं घूमने, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, भगवान को रेस्ट करा के निकलते हैं, उनसे मंजूरी लेते हैं। वी डोंट
ओके जब तक हम लोग कृष्ण भावना जैसे हम लोग करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे मैं इतने सालों से यात्रा कर रहा हूँ तो आई रिमेम्बर वी नो, हम लोग को ऐसा समझाया जाता है, हम लोग जब कृष्ण घर से निकलते हैं तो कृष्ण से आज्ञा लेके निकलते हैं, वी डोंट इन्फॉर्म हिम, वी टेक परमिशन फ्रॉम, परमिशन लेके जैसे ही हम लोग जिस किसी भी माध्यम में, जैसे हम लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, जो भी है, हम लोग तुरंत नरसिंह आरती करते हैं, हम लोग भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस यात्रा को, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं हम लोग उसको ट्रिप नहीं बोलते, हम लोग यात्रा बोलते हैं, यात्रा को सफल करना, ऐसा करना कि हम लोग हमेशा इस यात्रा में कृष्ण भावना भावित बने रहें। तो हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो भक्तों के साथ यात्रा में हो, चाहे फैमिली के साथ कहीं पर भी दूसरी शहर में भी जाए, we make sure that we are always Krishna conscious. We control our eating habits. हम लोग अपने खान पान को संभाल के रखते हैं, कहीं पर भी कुछ भी घूमे, परंतु वहां पर अपनी साधना को मेंटेन करते हैं। हम लोग का जो नियम है, 16 माला अगर जप करते हैं तो 16 माला को जप करेंगे, नियम से करेंगे, जहां तक संभव होगा प्रसाद खाएंगे, अगर संभव नहीं है तो एटलीस्ट 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के हम लोग खाएंगे। तो बहुत कुछ हम लोग करते हैं, वी ट्राई टू मेंटेन दोस प्रिंसिपल्स जो हम लोगों ने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है, हम लोग उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। तो एज लॉन्ग एज दिस इज देयर, जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं कैलकाटा में बैठ के, घर पे बैठ के जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना को, उसी साधना को अगर हम लोग वहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं, भले उस हाई स्टैंडर्ड का नहीं हो, पर अगर उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, दैट मींस वी आर देयर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तुरंत आएंगे और तुरंत आके सबसे पहले भगवान के चरण स्पर्श वापस से आके करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। ये हम लोग डिटैच हो जा रहे हैं ना, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आई होप Kunal was able to हाँ answer प्रभु, the question. हाँ प्रभु, हाँ। हरे कृष्णा, हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना हो या बोलना हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, अभी जो माता जी ने पूछा और आपने जो आंसर दिया, मतलब कि वो मतलब कि हर एक के साथ ऐसा होता है, और आपने मतलब कि जो उपाय भी बताया है इसका कि ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज़ भी मतलब कि लाइफ में अपनाएंगे ना तो वो भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी लाइफ में। तो मतलब कि हमारे साथ भी ऐसा होता है हमेशा, और हमेशा आपने जो ऐसा बताया वो भी हम लोग फॉलो करेंगे साथ में, तो बहुत ही मतलब इसका इफेक्ट कि मैं रहेगा। भी सीखा हूँ ना, मैं भी तो अपने सीनियर डिवोटी से सीखा हूँ, जिनके संग में मैं रहता हूँ, जिनके गाइडेंस में मैं उन्हीं से सीखा हूँ, हमने उसको अपनाया है, तो हम वही चीज मेरी लाइफ में इफेक्टिव है, मैं भी वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, वही बता रहा हूँ। नहीं, अभी भी मुझे याद रहेगा, और वैसे भी लड्डू गोपाल तो जाते ही हैं साथ में मेरे, तो थोड़ा सा मतलब कि वो तो है ही है कि हाँ साथ में कृष्ण भावना मृत रहती है कि उनको सुलाना उठाना, उनकी सेवा मतलब कि जारी रहती है साथ में। पर ये है कि वो चीजें जैसे कि हम लोग प्रसाद कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, वो चीज आपने अभी जो बताई है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बताया कि नहीं ऐसा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एनीबॉडी एल्स, और किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो? भावना माता जी, इंदिरा जैन माता जी, कोमल ममता मई विश्वमती माता जी, मीना गुप्तामती, मीता गुप्तामती, राजू प्रभु। नो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नो प्रभु जी। हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा, दादा प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो और किसी कुछ पूछना नहीं है तो हम लोग फिर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद